हेलो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। गैंग्स ऑफ टॉपर वेलकम्स यू अगेन। तो ये चैप्टर नंबर 6 है ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है और इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ भी बनाना, रॉ प्रोडक्ट से उसको फिनिश गुड्स में उसको बनाना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास पोटैटो है, तो उससे हम पोटैटो चिप्स बनाए या लीज बनाए, तो वो क्या हुआ, वो मेरे पास रॉ मटेरियल था क्या, पोटैटो, उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए फिनिश गुड में, यानी लीज बना ली। एग्जाम्पल है, ये कहाँ बनता है? इंडस्ट्रीज में। तो वही बता रहा है कि इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इसीलिए इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या होता है? बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज है, या इंडस्ट्रीज को एज इंडस्ट्री बोलिए, जहाँ उद्योग बोलते हैं उसको, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, गुड्स को फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि शुगर है, मतलब शुगर कैन से हम लोग उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं। कॉटन है, तो कॉटन जो उसका आता है, कॉटन से हम लोग उसको क्लोथ में चेंज करते हैं, मतलब उससे कपड़ा बनता है। और समझिए, अगर आयरन ओर है तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा आपको आयरन। तो ये क्या है? प्रोसेस है कन्वर्सन होना रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बस इसीलिए इसका नाम पड़ा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री एक साथ होता है, उसीलिए उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। जहाँ पे वो प्रोसेसिंग होता है, वहाँ पे बहुत सारा मशीन्स लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारा लेबर काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, और वो एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं किसी भी रॉ मटेरियल को। जैसे अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, डोलामाइट है, उसको उसको कन्वर्ट करके एक आयरन में, मतलब उसको आयरन बनाएंगे, या उसको आयरन का सीट बनाएंगे या रॉड बनाएंगे। तो यही होता है कन्वर्सन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे समझने का मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो ये वही चीज़ बताना चाह रहा है कि प्रोडक्शन करना गुड्स का लार्ज क्वांटिटी में। हाँ, एक वर्ड यहाँ पे है कि लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि आपका घर तो है नहीं कि थोड़ा बहुत सामान हम लोग बना लिए, मान लीजिए अचार बना लिए, पापड़ बना लिए, तो ये खुद के लिए नहीं बनाते, ये बेसिकली लोग के लिए बनाते हैं और लार्ज क्वांटिटी में बनता है, मतलब लार्ज संख्या में इसको मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये क्या होता है? रॉ मटेरियल को उसके कन्वर्सन करके उसको वैल्यूएबल गुड्स में चेंज करते हैं, मतलब वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में। गुड्स बोलिए या वैल्यूएबल उसको प्रोडक्ट्स बोलिए, बात एक ही है। इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इसी टर्म को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि पूछा है एक बार कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर है, और हमारे पास क्या है? सर्विस सेक्टर, या उसको हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज। तो कोई भी चीज़ खेती बाड़ी से आता है मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंडस्ट्रीज में, तो उसको वो हम लोग रॉ मटेरियल में चेंज, मतलब जो उसका जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग चेंज करते हैं फिनिश गुड में। तो वही बता रहा है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का इसमें क्या रोल है। और सेकेंडरी सेक्टर से भी तो हमको मैन्युफैक्चरिंग से बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि ट्रैक्टर मिल रहा है, वहाँ से रॉ मटेरियल, फर्टिलाइजर्स मिल रहा है। किसके लिए? ये फिनिश गुड है, किसके लिए है? तो इंडस्ट्रीज इसको बना रहा है, सेकेंडरी सेक्टर इसको बना रहा है प्राइमरी सेक्टर के लिए, मतलब जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी लोग करते हैं, वहाँ तो ज़रूरत है ना आपको ट्रैक्टर्स का, फर्टिलाइजर्स का। तो यही बता रहा है इससे, मैन्युफैक्चरिंग से। अब रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, मतलब वही बता रहा है कि कैसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स हो गया। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या है? मेरा रॉ मटेरियल, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फाइबर, प्लास्टिक, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स। ये बता रहा है जैसे कि रॉ मटेरियल हम लोग शुगर कैन से शुगर में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह पेट्रोकेमिकल्स है जो रॉ मटेरियल है, उससे हम लोग ड्रग्स बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, उसके यूज़ के लिए। क्लोथ को बनता है फ्रॉम कॉटन, जो बताए, जो कॉटन बल्ब होता है, जैसे कॉटन बोलते हैं, कॉटन का पेड़ से, उससे हम लोग उसको कॉटन ला के उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर शुगर केन फ्रॉम शुगर, और पेपर फ्रॉम वुड, लकड़ी से क्या बनता है? पेपर बनता है। तो यही बता रहा है कैसे रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड में इसको चेंज करते हैं। चलिए अगला स्लाइड देखिए।
इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो ये शायद खुद ही समझ पा रहे होंगे आप लोग कि मैन्युफैक्चरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो देश का ना ग्रोथ नहीं होगा, मतलब जीडीपी में डेवलपमेंट नहीं होगा। जीडीपी तो छोड़ दीजिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं देश के लिए बैकबोन है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगा तभी तो कार बनेंगे, तभी तो स्टील बनेगा, इंडस्ट्रीज आएगा, ट्रैक्टर बन पाएगा। तो मतलब इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या क्या रोल है। तो पहला बता रहा है कि ये हमको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देता है, सही बात है, इससे हमको इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ मिलता है, पैसा मिलता है, तो मेरा देश का जीडीपी भी अच्छा होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, ये बैकबोन ऑफ आवर कंट्री है, इकोनॉमिक है। ये एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइजिंग करता है। कैसे कर रहा है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग, अगर ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज कर रहे हैं, या मान लीजिए फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो ये कहाँ बन रहा है, बन तो रहा है इंडस्ट्रीज में ना। तो वही बता रहा है कि ये एग्रीकल्चर को मॉडर्न करता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगला क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिड्यूस हेवी, मतलब ये क्या करता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा या फैक्ट्री बनेगा तो सिर्फ देश का डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, साथ में रिड्यूज हो, मतलब वो ना बर्डन कम करेगा खेती बाड़ी पे। पहले क्या था कि लोग 70% 80% जब देश आज़ाद हुआ था तो लोग उसमें खेती बाड़ी पे ना निर्भर थे, मतलब डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज आया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आया, तो लोगों का ना डिपेंडेंसी कम हुआ। तो इसमें वही बता रहा है कि कैसे लोग सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में अपने आप को इन्वॉल्व किए, मतलब वहाँ जाके अपने को जॉब मिला उनको और वहाँ वो काम कर रहे हैं। वही है, ये अनएम्प्लॉयमेंट हटाता है और मेरा पॉवर्टी भी कम करता है। लोग को पैसा मिलेगा तो फिर खाना खरीदेंगे, मतलब उस तरह से उनका घर और अच्छा डेवलपमेंट होगा, उनका देश भी इसके साथ मेरा डेवलप करेगा। अगर बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो उससे मेरा क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो मेरा देश का ना जीडीपी अच्छा होगा, इनहेंस करेगा मेरा ट्रेड्स जो भी होता है, मतलब व्यापार बोलते हैं ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग हाई कंट्री हाई लेवल, इससे क्या करता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग करने से एक कंट्री का ना एक खुद का ना अपना मतलब एक इमेज क्रिएट हो जाता है, मतलब हाँ ये कंट्री खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। जैसे आज के डेट में हम लोग खुद से ना अपना बना रहे हैं, इसरो बना रहा है, डीआरडीओ बना रहा है, वनडे भारत है, ट्रेन है, फिर आपको इसरो है, डीआरडीओ मिलके अपना स्पेस पे काम कर रहा है, स्पेस सिस्टम पे काम कर रहा है, मिसाइल्स बना रहा है, इंडिजीनियस गन्स बना रहा है। तो ये सब क्या है, ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। जब हम लोग कोई चीज़ खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना तो हम लोग का कॉस्ट भी कम होता है और अच्छा बनता है, और हमको टेक्नोलॉजी पता होता है। तो ये हमारे लिए एक तरह से सेफ्टी भी अच्छा है कि ये कोई हम लोग का टेक्नोलॉजी जानता नहीं, हाँ हम लोग देंगे तब अलग बात है, लेकिन ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारा देश का भी डेवलपमेंट होता है इससे। और ये ना रीजनल डिस्पैरिटीज़ को हटाता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रीज बनाया जो सिर्फ यहाँ पे झारखंड के काम करेंगे, पूरे ऑल इंडिया के लोग काम करते हैं। पैन इंडिया से बोलते हैं ना कि पूरे इंडिया के लोग काम करेंगे। झारखंड में जो सेल है या बीएसएल प्लांट है वहाँ पे मुंबई के लोग भी काम कर सकते होंगे, काम करते ही होंगे, फिर बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, तो हर जगह के लोग काम करते हैं। और ये एक तरह से इक्वलिटी लाता है और कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी को भी शो करता है। इससे फॉरेन एक्सचेंज आता है और ये मेरा जीडीपी और नेशनल इनकम को भी मतलब बढ़ाने में हेल्प करता है। अगला देखिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, मतलब कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगना चाहिए और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो वही चीज़ है कि नेशनल इकोनॉमी में ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, खासकर 17% ना जीडीपी में इसका हिस्सा है। पहले 27 था, मतलब ऐसे टोटल इंडस्ट्रीज का ना 27% हिस्सा है जीडीपी में, लेकिन उसमें से 17% डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है और 7 उसमें से, और जो बाकी जो 10% है और 7% है वो मेरा कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिसिटीज़ है, क्वायरिंग है, माइनिंग है, गैस, ये सब एक तरह से इंडस्ट्रीज है। लेकिन अगर डायरेक्ट बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से तो वहाँ से मेरा 17% आता है, बाकी हाँ 17% आता है, बाकी मेरा 10% जो है मतलब माइनिंग से आता है, फिर आपको गैस है इलेक्ट्रिसिटी है, क्वायरिंग है, एक तरह का माइनिंग प्रोसेस है जो आपको बताए थे पिछले चैप्टर में, क्वायरिंग एक तरह का माइनिंग प्रोसेस होता है, वहाँ से आता है। तो ये बता रहा है कि कैसे मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे जीडीपी डेवलपमेंट में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका रोल है और हमारे देश का इकोनॉमी को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, ठीक है।
और ये अभी कोविड के चलते थोड़ा सा कम हुआ था मैन्युफैक्चरिंग वैल्यूज़ जो भी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, लेकिन अभी ठीक है, अभी धीरे धीरे बढ़ गया है, बहुत सारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाया है, तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और ऐसा कहना है कि आगे 12% हो जाएगा अभी, तो और इम्प्रूवमेंट करेगा, इस तरह से करते रहेगा। तो ये बताना चाह रहा है कि किस तरह का मेरा कंट्रीब्यूशन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ना कि लोकेशन कहाँ, इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगाएंगे, तो एक बेसिक याद रखिएगा कि 3M होता है प्रिंसिपल। 3M कुछ है नहीं, 3M मतलब मैन मनी मटेरियल। तो किसी भी काम को आप इंडस्ट्री सेट कीजिएगा तो पहले आप देखिएगा मैन, मतलब मैन का मतलब वहाँ पे चीप लेबर मिले। मटेरियल मतलब है क्या, अवेलेबिलिटी जो होता है, जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे अवेलेबल है, वो मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल। अब मैन मनी, और मनी मतलब कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए। तो बेसिक प्रिंसिपल है कि 3M पे। चलिए देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होता है और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होता है। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर जो बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, और मेरा गुड क्लाइमेट होना चाहिए, मेरा क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर इंडस्ट्री हम सेट नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए हमको इंडस्ट्री सेट करना है, आईटी इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात होता है, जहाँ कंप्यूटर्स लगा है, तो उसको बेसिकली हम कहाँ सेट करेंगे, बेंगलोर में, या जहाँ में टेम्परेचर ना थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, मतलब अच्छा है, 25-26 डिग्री रहता है, एवरेज टाइप का। अब उसको ला के राजस्थान में तो हम नहीं सेट करेंगे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हीट है, तो उसके लिए हमको एसी चाहिए अलग से। एसी वहाँ भी चाहिए बेंगलोर में, लेकिन यहाँ इसको ज़्यादा हीट चाहिए, मतलब इसको ज़्यादा फिर चाहिए हीट, एसी चाहिए। वहाँ का टेम्परेचर अच्छा नहीं है तो मशीन्स ख़राब हो जाएंगे, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे काम करते करते। लेकिन वही अगर सोलर का प्लेट लगाना है या सोलर एनर्जी प्लांट लगाना है, तो वो हम बेंगलोर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसको हम लगाएंगे राजस्थान में, वहाँ हीट अच्छा है, धूप अच्छा आता है, वहाँ हवा चलता है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं डिसाइड कि कौन सी जगह पे कौन सा जरूरत है प्लांट का, कहाँ पे टेम्परेचर है तो वहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री लगेगा, कहाँ ठंडा है तो वहाँ कौन सा इंडस्ट्री लगेगा। तो वो देख के लगता है। तो वही बताया जा रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एंड कैसा क्लाइमेट मेरा वहाँ का है। नॉन ज्योग्राफिकल पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ कि वहाँ पे बिजली है कि नहीं, क्योंकि बिजली होना खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर बिजली नहीं होगा तो आप काम कैसे कीजिएगा, फैक्ट्री सेटअप कैसे कीजिएगा। अगला पॉइंट है स्किल लेबर, मतलब सस्ता और स्किल्ड भी होना चाहिए, चीप एंड स्किल्ड लेबर, मतलब जो लेबर है वो सस्ता भी होना चाहिए और स्किल्ड भी आना चाहिए उसको, मतलब हुनर। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होना चाहिए और कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी। मान लीजिए हमको बात करना है यहाँ से रांची में, अब जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, टावर ही नहीं है, तो हम कैसे बात करेंगे। इसीलिए बोला कि कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, फ़ोन का लाइन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रोड होना चाहिए, बाई प्लेन होना चाहिए, प्लेन नहीं तो एटलीस्ट बाई रोड होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर पाए मेरा जो भी मेरा मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, है ना। नहीं तो फिर हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए। और मार्केट होना चाहिए बगल में, अगर मार्केट नहीं होगा तो फिर हम कहाँ बेचेंगे। मान लीजिए अगर हम पेपर इंडस्ट्रीज़ है और हम पेपर बनाते हैं या कॉपी बनाते हैं, तो हम आसपास हमको मार्केट चाहिए ना वहाँ बेचने के लिए। ठीक है हम बाहर भेजेंगे, लेकिन पहले कोशिश करेंगे वहीं बेच देते, ताकि मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ जाए, मेरा कम हो। नहीं तो इससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट भी मेरा बढ़ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऑब्वियस, तो पैसा चाहिए, पूंजी, बिना पूंजी का इंडस्ट्री तो आप बैठा ही नहीं सकते। और लास्ट में सब सुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे स्टेट का अपना अपना पॉलिसीज़ है, जैसे कि झारखंड में अभी बहुत अच्छा पॉलिसीज आया था कि हाँ आप आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए हमारे यहाँ, हमारे झारखंड में हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, बहुत सारा मिनरल्स है, कोल है, माइका है, आयरन ओर है, तो आपको हम सब्सिडी देंगे बिजली पे, आपको लैंड एक्विजिशन करने में, मतलब लैंड को लेने में, खरीदने में आपको हम सब्सिडी करेंगे, आपको आसानी से लैंड हम अवेलेबल करवा देंगे। बेसिकली इंडिया में लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा इशू होता है कि लैंड को कब्जा करना, मतलब कब्जा नहीं करना, मतलब लैंड लोगों से लेना। तो इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी कितना सपोर्ट कर रहा है, उस सब को भी फैक्टर को रखते हुए कहीं आप इंडस्ट्री को सेटअप करते, कितना टैक्सेस ले रहे हैं, वहाँ पे वेलफेयर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, या आप कुछ भी सेटअप करने जा रहे हैं तो पहले बता रहे कि नहीं पहले 5 करोड़ रुपये हमको दीजिए, 5 करोड़ रुपये उनको दीजिए, तब जाकर आपका लैंड पास होगा, फिर इन्वायरमेंट पास होगा, फिर ये पास होगा। तो उस तरह से आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कहीं इंडस्ट्री को सेटअप करने में। ये क्या है, नॉन ज्योग्राफिकल मेरा कंडीशंस फैक्टर्स है। ये देखिए स्लाइड में क्या है, इस स्लाइड में बेसिकली क्या हुआ है ना, ये थोड़ा सा कट गया यहाँ पे। ये बेसिकली बता रहा है कि कौन कौन सा मतलब
लोकेशन पे मतलब कौन कौन सा मेरा फैक्टर्स, कौन कौन सा चीज़ चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वही चीज़ को एक्सप्लेन करके बता रहा है। कहाँ कहाँ मतलब आपका लोकेशन क्या होगा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, बेसिकली यही बताना चाह रहा है कि आपका इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कहाँ पे आप इंडस्ट्री को अपना सेटअप कीजिएगा। ठीक है, तो पहला है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो पहले बताया कि रॉ मटेरियल होना चाहिए कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए ताकि बगल से ही हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाए, ताकि मेरा कॉस्ट कम पड़े। अब मान लीजिए हम फैक्ट्री बैठा है पेपर का और हमको लकड़ी लाना पड़ रहा है मान लीजिए दिल्ली से, और मेरा फैक्ट्री है झारखंड में, तो हमको लाने जाने का ही कॉस्ट पड़ जाएगा, तो फिर हमको प्रॉफिट क्या होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा जगह इंडस्ट्री सेट करें जहाँ पे जंगल है, जहाँ से हमको लकड़ी मिल जाए आसानी से। तो वही होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो हमको आसानी से मिल जाए और बगल से मिल जाए ताकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मेरा कम हो लगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ लेबर, लेबर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको चीप एंड स्किल्ड लेबर मिल जाए, सस्ता लेबर मिल जाए आसपास में। अगर मान लीजिए यहाँ हमको काम कराना है और हम बंगाल से या उड़ीसा से लेबर मंगा सकते हैं कि चलो आसपास है झारखंड में काम है, तो लोग आ जाएंगे सस्ते, मतलब है वहाँ पे लोग, वहाँ पे अच्छा खासा लोग स्किल्ड है और मतलब सस्ते, मतलब उनका जो रेट है वो सस्ता है। लेकिन अब दिल्ली से मुंबई से लेबर आप मंगाइएगा तो वो बोलेगा नहीं हम नहीं आएंगे, अगर आता है तो आपको फिर ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा और उनका ट्रैवलिंग भी हो जाएगा, उनको छुट्टी जाना है या कुछ जाना है तो आपके लिए फेवरेबल नहीं होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सस्ता लेबर भी हो और मेरे आसपास का हो, मतलब स्किल्ड, मतलब मेरे आसपास में हमको मिल जाए। एबिलिटी ऑफ मार्केट, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बेचिए कहाँ, आप जब गुड्स बनाए फिनिश गुड्स की, आपका फिनिश गुड मान लीजिए कंप्लीट हो गया, आप शुगर कैन से आप शुगर बनाए, ठीक है, आप बाहर भेजिएगा दिल्ली, हरियाणा, एमपी, जहाँ भेजना भेजिएगा, लेकिन आपके आसपास में पहले होना चाहिए मार्केट ताकि वहाँ मैक्सिमम मेरा यूज हो जाए रॉ मटेरियल, मतलब मेरा फिनिश गुड। फिर क्या एबिलिटी ऑफ कैपिटल होना चाहिए, पूंजी के बिना तो आप फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते इंडस्ट्रीज, आपको कैपिटल होना चाहिए बस ताकि आप हर चीज़ आप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाए, फैक्ट्रीज लगा पाए। ठीक है, और एबिलिटी ऑफ एडुकेट ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होना चाहिए ताकि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सके और आपका रॉ मटेरियल आसानी से आ जाए। और देखिए एक पॉइंट बोल रहा है कि एबिलिटी ऑफ पावर, तो पावर के बिना तो हमको तो लगता है असंभव है हर काम, आजकल हर काम तो पावर से होता है, बिजली होना चाहिए। तो वही बता रहा है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप इंडस्ट्रीज को लोकेशन पे कहीं भी सेटअप करते हैं। तो अब एक पॉइंट है एग्रीकल्चर इन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर का क्या रोल है मैन्युफैक्चरिंग में। बिना एग्रीकल्चर का मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकता, और बिना मैन्युफैक्चरिंग का भी एग्रीकल्चर करना उतना अच्छा, मतलब उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। कैसे, ये दोनों हैंड्स टू हैंड है, मतलब आपके हाथ उसके हाथ के बिना नहीं काम चलेगा, मतलब दोनों कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट बोल सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, सही बात है, एग्रीकल्चर क्या करता है, रॉ मटेरियल ना प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। जैसे कि बताया ना, शुगर कैन है तो शुगर कैन चाहिए शुगर बनाने के लिए, तो ये इंडस्ट्रीज को दे रहा है। फिर कॉटन चाहिए कपड़ा बनाने के लिए, तो फिर ये कॉटन दे रहा है। फिर आयरन ओर चाहिए आयरन बनाने के लिए, तो क्या है आयरन ओर, क्या वो है आपको रॉ मटेरियल। तो ये सब रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, आयरन ओर आपको एग्रीकल्चर से नहीं आता है, माइनिंग से आ रहा है, लेकिन जो कॉटन है वो तो आ रहा है, शुगर कैन तो आ रहा है। तो वही बता रहा है कि आपको एग्रीकल्चर से बहुत सारा रॉ मटेरियल आता है। अगला पॉइंट क्या, एग्रीकल्चर प्रोवाइड मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर है ना वो एक मार्केट प्लेस है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग है। कैसे मार्केट प्लेस, एग्रीकल्चर आखिर खुद कैसे मार्केट प्लेस है। अगर एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर बन रहा है या फर्टिलाइजर्स बन रहा है या स्मार्ट सिस्टम बन रहा है, इरिगेशन सिस्टम, तो वो कहाँ बेचेगा, आखिरकार एग्रीकल्चर लोग क्यों बेचेंगे, मतलब जो एग्रीकल्चर कर रहा है उन्हीं को ना चाहिए। अब ट्रैक्टर हमको चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए। आप रोड पे तो ट्रैक्टर नहीं चलाइएगा, या आप रोड पे तो फर्टिलाइजर को नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। तो फर्टिलाइजर्स ट्रैक्टर किसको चाहिए, इंडस्ट्रीज में बन रहा है, लेकिन मार्केट कहाँ है इसका, एग्रीकल्चर में। तो वही बता रहा है कि ये इसका मार्केट प्लेस है। अगला क्या है, एग्रीकल्चर हेल्प करता है, बूस्ट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल है। बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, बता रहे थे ना कि जो रॉ मटेरियल पे, टोटली रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, एडिबल ऑयल हो गया। इस तरह से बहुत सारा इंडस्ट्रीज है ना जो मतलब टोटली का टोटली रॉ मटेरियल पे ही बेस्ड है। अगर रॉ मटेरियल को नहीं मिलेगा तो वो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, एक पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग में ही कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड इन इंडिया आर इंटरडिपेंडेंट। वही जो पहली स्लाइड में हम बताएं वही चीज़ है कि कैसे इंटरडिपेंडेंट है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को बोलते हैं, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, वो क्या करता है, बूस्ट करता है हमारा
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब जो इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग को, साथ में कॉटन इंडस्ट्रीज है उसको क्या देता है, रॉ मटेरियल देता है। अगर अब देखिए एग्रीकल्चर को इससे क्या क्या मिलता है, एग्रीकल्चर को क्या क्या मिलता है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर इसको दे दिया रॉ मटेरियल कॉटन के लिए, जूट के लिए, सिल्क के लिए, लेकिन मतलब सिल्क मतलब नहीं कॉटन जूट, लेकिन एडिबल ऑयल के लिए। लेकिन अब देखिए एग्रीकल्चर को क्या क्या मिलता है इससे, तो इरिगेशन सिस्टम मिलता है, पंप्स मिलता है, फर्टिलाइजर्स मिलता है, इंसेक्टिसाइड्स मिलता है, पीवीसी पाइप मिलता है, मशीन्स मिलता है, टूल्स मिलता है। तो ये सब क्या हाँ हो रहा है, ये इस पर डिपेंड है, वो इस पर डिपेंड है। तो वही बोल रहा है कैसे दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसमें वही बताया जा रहा है। फिर है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रमोट अर्बनाइजेशन। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ इंडस्ट्रीज लगेगा ना वहाँ डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे रोड बनेगा, वहाँ बिजली आएगा, वहाँ लोग आकर रहेंगे, वहाँ घर बनेगा, वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आएगा, रेलवेज आएगा, एरोप्लेन्स, मतलब इस तरह से इंडस्ट्रीज जहाँ आएगा वहाँ पे आसपास में डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे लोगों का बैंक्स खुलेगा, फिर आपको स्कूल्स खुलेगा। तो वही बता रहा है कि जहाँ पे अर्बनाइज, जहाँ पे फैक्ट्रीज लगेगा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बनेगा, बैंकिंग बनेगा, लेबर कंसल्टेंसी फर्म आएगा, मतलब कि हाँ आपको हम लेबर देंगे, मतलब उस तरह से वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आएगा। और वहाँ पे एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रीज, बहुत सारा इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि यहीं जहाँ फैक्ट्री लगेगा, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वहाँ फैक्ट्री लग रहा है, जब फैक्ट्री लग रहा है तो वहाँ पे आसपास लोगों के लिए घर बनेगा, तो वहाँ पे सिविल का काम होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर आसपास में दुकान खुलेगा, स्कूल्स खुलेगा, बैंक खुलेगा, कंसल्टेंसी फर्म खुलेगा, फिर रोड्स बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, मेट्रो आएगा। तो इस तरह से बहुत सारा डेवलपमेंट हो, उसी को एक वर्ड में बोल रहा है एग्लोमरेशन इकोनॉमी, मतलब बहुत सारा इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा और बहुत सारे लोगों का इससे प्रॉफिट होगा, और मेरा देश की जीडीपी में इसका हिस्सा रहेगा, इंप्रूवमेंट होगा मेरा। तो यही बता रहा है कि कैसे ये सब इंटरडिपेंडेंट है और कैसे इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये गैंग्स ऑफ टॉपर्स का आपको प्ले स्टोर पे ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर पेड और अनपेड कोर्सेज बहुत सारा है, आप देख सकते हैं। ये असिस्टेंट है, आप किसी भी तरह का क्वेरी है या कोई भी तरह का क्वेरी आपको हो रहा है कोर्स के रिलेटेड, तो आप बात कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग को आप। और ये हम लोग का सोशल हैंडल पेज है, गैंग्स ऑफ टॉपर का फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम है, यहाँ से आपको बहुत सारे नोट्स मिल सकता है हर चीज़ का। और ये मेल आईडी है हम लोग का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम कि जो आप लोग इस वीडियो को देखें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कहीं भी कुछ भी आपको इशू हो रहा है, कुछ भी चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज़ बताइए ताकि उसमें हम लोग काम कर सके। और ये एक लास्ट चैप्टर बचेगा कल, उसके बाद लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद ये ज्योग्राफी का क्लास 10 का चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरह ज्योग्राफी। उसके बाद फिर हम लोग कुछ और स्टार्ट करेंगे जैसा आप लोग का डिमांड होगा। तो ये कल या परसों तक खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव।